नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्या बात करेंगे, देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी पर आने वाला इंडिया का सबसे बड़ा गेम शो है और सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी इसी गेम शो में आज तक जीती गई है और आने वाले दिनों में भी इसी गेम शो में जीती जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जब भी ये गेम शो आता है बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें ट्राई करते हैं हॉट सीट तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज तक कुछ खास किस्मत लोग ही हैं जो इस हॉट सीट तक पहुंच पाए हैं और पहुंचने के बाद बहुत अच्छी धनराशि जीत पाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ हॉट सीट तक पहुँचा कैसे जाए, वहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या है, वहाँ तक पहुँच के जीत कैसे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर करूँगा और कैसे उस हॉट सीट तक पहुंचना है और जीतना है। तो देखिए मेरी इस वीडियो को पूरा। अब केबीसी के होस्ट और सदी के महानायक क्या बताते हैं कि केबीसी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये देखते हैं कि उनके पॉइंट्स क्या हैं। तो केबीसी की तैयारी में वो पहला पॉइंट कहते हैं कोशिश। कोशिश का मतलब ये है कि आप कोशिश करते रहें, चाहे आपको 10 साल हो गए हों या 5 साल हो गए हो या 8 साल हो गए हो या कभी से आप ट्राई कर रहे हैं या कितने दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कोशिश जारी रखनी है। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं ब्रश अप योर जनरल नॉलेज। ये तो मैं भी आपसे कहूँगा कि हमेशा अपनी जनरल नॉलेज और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। और वो कह रहे हैं कि इसको ब्रश करें। ब्रश का मतलब है कि नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आप सन 2005 में केबीसी में ट्राई कर रहे थे और सन 2005 के करंट अफेयर्स और वहाँ तक की हिस्ट्री आपने याद कर ली, उसके बाद आप भूल गए। तो ऐसा नहीं है, आपको ब्रश अप, आपको हमेशा पॉलिश करते रहना है। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं डाउनलोड द सोनी लिव ऐप। अब ये जो है ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि बिना सोनी लिव ऐप डाउनलोड किए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, मतलब आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है खूब सारी मेहनत। ये जो पॉइंट है ये केबीसी क्यों कह रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये होना चाहिए कि खूब सारी मेहनत, मतलब आप मैसेज करने में, अपने आप को रजिस्टर करने में, ऑडिशन देने में, ये सारी चीज़ें जो है मिला के वो खूब सारी मेहनत कह रहे हैं। अब मेरे जो पॉइंट्स हैं वो इन चारों पॉइंट से बिल्कुल अलग हैं। मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं और वो आपको हॉट सीट तक ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। तो हॉट सीट तक जाने के लिए मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो हैं 7 स्टेप। तो मेरे ख्याल से हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप हैं और वही 7 स्टेप के थ्रू आप हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं और एक अच्छी राशि जीत सकते हैं। तो देख लेते हैं कि वो स्टेप क्या क्या हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते तब तक वहाँ तक नहीं जा सकते। दूसरा स्टेप है कॉल बैक। कॉल बैक आपको जो केबीसी आपको कॉल करता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, ऑनलाइन ऑडिशन। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन। पांचवा स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। छठा स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और सातवां और सबसे फाइनल स्टेप हॉट सीट। तो ये मेरे 7 पॉइंट हैं और इन्हीं 7 पॉइंट को फॉलो करके आप हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। तो ये सातों इंपॉर्टेंट स्टेप्स 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन की। कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है, जो स्टेप है, वो है रजिस्ट्रेशन। जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी केबीसी का सीज़न आने वाला होता है तो रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन होती हैं। अमिताभ बच्चन पहले से टीवी पर आके आपको बता देते हैं कि इतने तारीख से इतने तारीख तक लाइंस ओपन होंगी, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं? सोनी लिव ऐप के थ्रू, वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरा SMS के थ्रू 509093 पर, नोट कर लीजिए 509093 ये नंबर है, इस पर आप जवाब जो है SMS कर सकते हैं। अब किसका जवाब SMS करना है?
तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्टिकुलर तारीख से दूसरी तारीख तक अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं का आंसर आपको देना होता है। और क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं, ये अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे मेरी कुछ वीडियोस आ रही होंगी, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, केबीसी के जो भी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब देकर। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई रजिस्टर्ड करना है तो सोनी लिव ऐप पर कितनी बार करना है, मैसेज करना है तो कितनी बार करना है। तो इसका जवाब ये है कि सोनी लिव ऐप पर तो आप अपने आप को सिर्फ एक बार ही रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैसेज आप मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे जितने भी मर्जी आप मैसेज कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप मैसेज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वहाँ तक पहुँचने के। तो मेरे ख्याल से स्टेप 1 अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में क्या करना है। हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है कब, जब भी केबीसी सीज़न स्टार्ट होने वाला था उससे कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन जी आते हैं टीवी पर, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके पूछेंगे आपसे, हर दिन एक पूछेंगे। तो उसका जवाब आपको देना है। जवाब कैसे देना है? मैसेज के थ्रू और सोनी लिव ऐप के थ्रू। मैसेज आप कितने भी कर सकते हैं और सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला स्टेप पूरा। तो अब हमारा पहला स्टेप यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं कि कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो बात करते हैं दूसरे स्टेप यानी कॉल बैक की। और ये साथ में मैंने लिखा हुआ है 40,000। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों ये जान लो कि जब आपका स्टेप 1 आप रजिस्टर्ड करते हो अपने आप को, तो कुछ लोगों को कॉल बैक आता है। मतलब कि एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर होता है जो इतने सारे लोगों जिन्होंने एसएमएस और सोनी लिव ऐप पर अपने आप को रजिस्टर किया है, उन सब में से 40,000 लोगों को वापस से कॉल बैक आता है। अब बात करते हैं कि 40,000, तो 40,000 सिर्फ इसी सीज़न के लिए। बाकी पिछले सीज़न का क्या था या अगले सीज़न में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये 40,000 2021 के लिए इन लोगों को कॉल बैक आएगा स्टेप 2 में। तो जानते हैं डिटेल में। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप यानी कॉल बैक। आप ये नहीं समझना कि ये कोई प्रैंक कॉल या फिर कोई स्कैम कॉल होगा। ये कॉल होगा कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिशियल नंबर से, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुंबई का नंबर होता है। यानी जब आपके पास कॉल आएगा आपके मोबाइल पर, तो वहाँ पर पहले 022 शो होगा जो कि मुंबई का एसटीडी कोड है। तो जिस नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर किया है केबीसी में और उसी नंबर पर मुंबई के किसी नंबर से फ़ोन आ रहा हो तो ज़रूर पिक कीजिए, क्योंकि वो कौन बनेगा करोड़पति का हो सकता है। अब बात करते हैं कि कॉल बैक में पूछेंगे क्या या बात क्या करेंगे। तो जब वो आपको कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंफर्म करेंगे आपका नाम और उसके बाद आपकी एज, आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें ये पूछेंगे। और जो भी आपने मैसेज में लिखा था अपना एज और अपना जेंडर वो मैच करेंगे। तो मेक श्योर कि जो भी आपने अपना मैसेज में जेंडर और अपना एज लिखा हुआ है वही बताएं, और अपने घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो बताएं, अपना नाम सही बताएं, अपनी उम्र सही बताएं। तो फिर वो कॉल को फर्दर प्रोसीड करेंगे। फर्दर प्रोसीड का मतलब क्या है? तो फिर वो आपके कॉल को ट्रांसफ़र कर देंगे एक IVR पे। अब IVR पर क्या होगा? IVR पर होगा वहाँ पर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल कैसे? तो 2 सवाल ऐसे जिनके 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 1 सवाल ऐसा होगा जिसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब आपको नंबर में देना होगा। और इन तीनों सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 4-4 सेकंड। यानी कि अगर 4 सेकंड से ज़्यादा आपने देर की जवाब देने में तो वो आपका जवाब जो है वो काउंट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जो जवाब दें वो टाइम लिमिट के अंदर ही दें। तो पहले जो 2 सवाल होंगे वो उनके 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जो तीसरा सवाल होगा उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब देना होगा आपको नंबर। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि मुंबई से आगरा की दूरी कितनी है। अगर आपको लगता है कि मुंबई से आगरा की दूरी 2000 किलोमीटर है तो आपको 2000 प्रेस करना है और उसके बाद हैश का बटन भी दबाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ था, कौन से साल में आज़ाद हुआ था,
जिसका जवाब है 1947 और आपको आता है तो आप 1947 ये नंबर डायल करेंगे अपने मोबाइल के कीपैड पर, फिर ये जवाब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कॉल बैक फाइनली मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। कॉल बैक में जितने भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है पहले राउंड में, उन सब में से 40,000 लोगों को कॉल बैक आएगा और उनसे ये सारी डिटेल के अलावा, उनकी पर्सनल डिटेल के अलावा, उनके घर के एड्रेस के अलावा उनसे 3 सवाल भी पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना ज़रूरी है। और उन 3 सवालों में 2 सवाल 4-4 ऑप्शंस के साथ होंगे, उनके लिए 4-4 सेकंड का टाइम मिलेगा और जो तीसरा सवाल होगा उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब आपको डिजिट्स में देने होंगे और इसके लिए भी आपके पास 4 सेकंड का ही टाइम होगा। तो हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए हैं, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा कॉल बैक। अब बात करेंगे स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन की। अब ऑनलाइन ऑडिशन क्या है और कैसे लिया जाएगा और कितने लोगों का ऑनलाइन ऑडिशन होगा ये जानते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन में। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल देना चाहूँगा। ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से लिया जा रहा है। इसका मतलब पहले जो है ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं होते थे, ये 2020 से ही स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले ऑनलाइन ऑडिशन कभी भी नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन होगा किनका, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन किनका लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि स्टेप 2 के दौरान मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 40,000 लोगों को कॉल बैक जाएगा, उनसे उनकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी और साथ ही साथ उनसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए होंगे उन तीनों सवालों के, उनको कॉल बैक जाएगा कि आपका ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है और इतने तारीख को, इतने वक्त में आप तैयार रहें ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। अब सवाल आता है कि कितने लोगों को, तो 40,000 में से 20,000 लोगों को ऑनलाइन ऑडिशन का ऑफर जाएगा, यानी कि तकरीबन 50% लोगों को ऑनलाइन ऑडिशन देना होगा। अब सवाल ये आता है कि 40,000 में से अगर 40 के 40,000 ने सही जवाब दे दिया तो फिर उसमें से 50% कैसे वो क्वालिफाई करेंगे। तो अगर 40,000 में से 40,000 लोगों ने सही जवाब दे दिया तो फिर से उनका रैंडमाइज़र सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा और उसमें से सिर्फ 50% लोगों को चुनेगा ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। और ऑनलाइन ऑडिशन में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 10 हो सकती है। और ऑनलाइन ऑडिशन का दूसरा पार्ट है वीडियो ऑडिशन। इसका मतलब ये है कि आपसे वीडियो के माध्यम से आपकी अपनी पर्सनल डिटेल पूछी जाए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स की एक वीडियो बना के एक सोनी लिव ऐप या किसी और पर्टिकुलर ऐप में आप अपलोड कर दें। अब पर्सनल डिटेल्स में क्या होंगी, तो पर्सनल डिटेल्स में आपकी अपनी जो खुद की जानकारी है, जैसे आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हैं और आप इतनी बड़ी रकम का करेंगे क्या अगर आप केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचकर बहुत बड़ी धनराशि जीत जाते हैं। तो फिर से स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन का दोनों पार्ट बता देता हूं मैं। पहला पार्ट है कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली 10 हो सकते हैं संख्या में, और उसके जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10-10 सेकेंड ही, हर सवाल के जवाब के लिए सिर्फ 10 सेकेंड। और ऑनलाइन ऑडिशन का दूसरा पार्ट है वीडियो ऑडिशन। इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो के माध्यम से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब देखते हैं कि हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से कितने स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप कॉल बैक कंप्लीट हो चुका है, तीसरा स्टेप ऑनलाइन ऑडिशन जिसके 2 पार्ट मैंने आपको बताए, टेस्ट और वीडियो ऑडिशन दोनों हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं चौथा स्टेप यानी ग्राउंड ऑडिशन के बारे में, जो होने वाला है 23 जून से 4 जुलाई के बीच में। तो अब हम आ गए हैं स्टेप 4 ग्राउंड ऑडिशन में। अब ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है और कौन कौन से लोग ऑडिशन दे सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों स्टेप 3 के दौरान मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 20,000 लोगों को
ऑनलाइन ऑडिशन के लिए ऑफ़र दिया जाएगा। और अब उन 20,000 लोगों में से सिर्फ 800 लोगों को बुलाया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और थोड़ा सा इसमें कैच मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, कि ग्राउंड ऑडिशन अभी कंफर्म नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि ग्राउंड ऑडिशन ना हो अगर लॉकडाउन की सिचुएशन बनी रही तो ग्राउंड ऑडिशन की जगह उन 800 लोगों का फिर से एक ऑनलाइन वीडियो टेस्ट हो सकता है। तो बात कर लेते हैं ग्राउंड ऑडिशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए ग्राउंड ऑडिशन जो है बहुत बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकते हैं। छोटे शहरों तक हो सकता है ग्राउंड ऑडिशन न किया जाए। बड़े शहरों से मेरा ताल्लुक़ है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे ऐसी जगहों पर ही ग्राउंड ऑडिशन हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो ग्राउंड ऑडिशन कहाँ देगा। तो दोस्तों, आपको ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए उस शहर में ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन लेने का निर्धारण किया जाएगा। तो फिर से एक सवाल आता है कि अगर ग्राउंड ऑडिशन देने कोई कंटेस्टेंट जाता है वहाँ तक, तो उसके एक्सपेंसेस का क्या, उसके खर्चों का क्या, उसके ट्रैवल का खर्चा, उसके फूड का खर्चा और उसके रहने का खर्चा, तो वो कंटेस्टेंट को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति आपके ऑडिशन के लिए कोई खर्च नहीं देता। तो ग्राउंड ऑडिशन इस बार 2021 में बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकता है। जहां भी ग्राउंड ऑडिशन होगा वहां पर आपको ऐसा सिनारियो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब वहां पर ऐसे बैनर आपको और अमिताभ बच्चन की फ़ोटो साथ में केबीसी का लोगो आपको देखने को मिल सकता है। अब इस साल तकरीबन 800 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उनका ऑडिशन कैसे लिया जाएगा और कौन लेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन की जो टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब सुबह 9 बजे तक आपको जो भी वेन्यू दिया गया है ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ तक आपको जाना ही है। 9 बजे के बाद जो मेन गेट होता है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी एंट्री पॉसिबल नहीं होता। अब ग्राउंड ऑडिशन में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा जहाँ पर एक पूरा डायरेक्शन का सेटअप लगा होगा। वहाँ पर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके खुद के ही बारे में। मोस्टली ये सवाल उन चीज़ों से बिलोंग करेंगे कि अगर आप इतनी बड़ी धनराशि जीत जाते हैं तो उसका आप क्या करेंगे, या आपकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात किया जाएगा। एक तरह से ग्राउंड ऑडिशन के दौरान आपका एक छोटा मोटा वीडियो बनाया जाता है। मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड ऑडिशन तक पहुंचते हैं तो आपको कैमरा फेस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि ग्राउंड ऑडिशन के ही दौरान आपके चेहरे के हाव भाव और आप कितना कैमरा जो आपका फेस है वो फोटोजेनिक है और कैमरा फेस करने के लिए तैयार है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्ज़र्व की जाएंगी। अगर आप कैमरा फेस करने में हिचकिचाते हैं या फोटोजेनिक चेहरा नहीं है आपका, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ग्राउंड ऑडिशन के बारे में फाइनली फिर से मैं आपको बता दूं कि 20,000 लोगों में से सिर्फ 800 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। ये इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकता है। और ग्राउंड ऑडिशन में आपका एक छोटा सा वीडियो ऑडिशन लिया जाएगा जो कि डायरेक्टर शूट करता है। तो हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए वो फिर से देख लेते हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप कॉल बैक भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप ऑनलाइन ऑडिशन, जिसके 2 पार्ट थे, एक टेस्ट और दूसरा वीडियो अपलोडेड या वीडियो ऑडिशन, ये हो चुका है। अब चौथा स्टेप है ग्राउंड ऑडिशन, जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। किसी भी बड़े शहर में हो सकता है। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 5वें स्टेप, यानी 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। ये क्या है? तो बेसिकली ये कंटेस्टेंट के लिए नहीं है, उनका इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगना है, उनको अब अपने घर पे बैठना है। ग्राउंड ऑडिशन देने के बाद कंटेस्टेंट का कोई रोल नहीं रह जाता। उसके बाद उनको बस इंतज़ार करना है। किस चीज़ का? केबीसी के कॉल बैक का। और कॉल बैक कब आएगा? जब ये 5वां स्टेप पूरा हो जाएगा।
तो देखते हैं 5वां स्टेप। तो केबीसी में कुछ जजेस या जूरी कह सकते हैं, उनकी एक टीम होती है जो वीडियो ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन और आपने जो टेस्ट दिया था ऑनलाइन उसके बेस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को मतलब कि 10 लोगों को हर हफ्ते, और फिर उन 10 लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। तो वो कौन से 10 लोग हो सकते हैं? तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो ऑडिशन देते हैं या टेस्ट देते हैं और ग्राउंड ऑडिशन देते हैं तो उनमें से अब इस बार जैसे कि 800 लोग देने वाले हैं, तो उन 800 लोगों में से जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, अब बात करते हैं कि वीडियो ऑडिशन में कैसी परफॉर्मेंस, तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती बल्कि स्टोरी देखी जाती है, या उस इंसान की पिछली ज़िंदगी की जो घटना होती है उसको देखा जाता है। तो हर वीक के हिसाब से जूरी 10 लोगों को सिलेक्ट करती है। अब इसमें कुछ बैकअप पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, जैसे अगर कोई नहीं आ पाया या कोई प्रॉब्लम होगी या वो कहीं बाहर चला गया, कोई भी वजह हो सकती है, अगर कोई नहीं तो उसकी जगह एक बैकअप पार्टिसिपेंट तैयार रहता है जो मुंबई का ही होता है। अब थोड़ी इसमें मैं आपको जानकारी और भी दे देता हूँ। हर हफ्ते के लिए 10 पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है कि सपोज़ अगर कोई सेलिब्रिटी एपिसोड आ गया तो उस वीक में 5 डेज़ के दिन कम हो सकते हैं। मतलब जो जेन्युइन पार्टिसिपेंट खेलने वाले होते हैं वो उनको मौका कम दिया जा सकता है, मतलब 5 की जगह 4 दिन या 3 दिन भी हो सकते हैं। तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज़ और अ वीक के लिए कि भाई जूरी जो है, जो केबीसी और सोनी टीम के द्वारा जूरी जो हायर किए गए हैं वो चूज़ करते हैं उन लोगों में से जिन्होंने ग्राउंड ऑडिशन दिया है, वीडियो ऑडिशन दिया है और ऑनलाइन टेस्ट दिया है। उन 800 लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि केबीसी कितने हफ्तों के लिए आना है, तो उतने हफ्ते के हिसाब से हर हफ्ते 10 लोगों को सिलेक्ट करना होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 7 स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप्स पूरे हो गए हैं। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन, जो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको डिटेल दे दी उसकी। दूसरा स्टेप कॉल बैक, वो भी बता दिया। तीसरे स्टेप की बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन, जिसके 2 पार्ट थे, टेस्ट और वीडियो अपलोडेड, वो भी बता दिया था। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन, जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। 5वां स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब बात करते हैं 6 स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मेरे ख्याल से केबीसी में हॉट सीट तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है सेलेक्ट होने के बाद, तो वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टेप 6 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्टेप 5 के दौरान मैंने आपको बताया था कि 10 पार्टिसिपेंट को हर हफ्ते के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब जूरी उन 10 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर लेती है कि ये 10 पार्टिसिपेंट इस हफ्ते खेलने वाले हैं, तो उन 10 को कॉल किया जाता है और उनसे डेट ली जाती है या बताई जाती है कि हम इस डेट पर शूटिंग करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति की, तो आप अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हाँ ही बोलें, क्योंकि अगर आपने ना बोला या ये कहा कि उस डेट पे मैं बिज़ी हूँ या मुझे कुछ काम है, तो आपको डीसिलेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा सेलेक्ट कभी नहीं किया जाएगा। तो जब आप हाँ बोलते हैं तो वो कंफर्म कर देते हैं कि ये इस डेट पे आपकी शूटिंग होगी, और शूटिंग 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन भी हो सकती है। और जब आपको फास्टेस्ट फिंगर के लिए कॉल आता है तो साथ ही साथ वो आपसे भी एक डेट और टाइम लेते हैं। किस चीज़ के लिए? वो आपके घर पर आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी वीडियो टीम को लेकर आपके घर पे आकर वो आपका पूरा जो लाइफस्टाइल होता है उसको रिकॉर्ड करेगी। हो सकता है कि आपके पड़ोसियों से भी बात करें और उनकी भी बातों को रिकॉर्ड करें, और वो फिर दिखाया जाता है कौन बनेगा करोड़पति में जब आप हॉट सीट पर पहुंच जाएंगे। तब एक बार अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं
उसके बाद ही ये प्रोसीजर जो है पूरा किया जाता है। मतलब आपके घर पर पूरी टीम आती है KBC की वीडियो बनाने के लिए। जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच जाते हैं तो KBC आप पर 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट कर देती है। और वो कैसे खर्च करती है कि जब आपके घर वीडियो शूटिंग के लिए आते हैं, उनके एक्सपेंसेस, उनके रहने के एक्सपेंसेस, उनके फूड के एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ आप जब ट्रैवल करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में शूट करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस, साथ में आपको जब रोका जाता है या ठहराया जाता है किसी होटल में, वहाँ के एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ जो आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स आने और जाने की होती हैं, उसके अलावा कैब फैसिलिटी अगर मिलती है आपको, उसकी भी जो पेमेंट होती है वो KBC ही करता है। तो फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि जब 10 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपको कॉल किया जाता है कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा। उसके बाद आप कॉल पे जब यस बोलते हैं कि हाँ मैं इस डेट पे अवेलेबल होऊंगा शूटिंग के लिए, तो फिर आपसे भी एक डेट ली जाती है आपके घर पर आने के लिए। KBC की पूरी टीम आएगी आपके घर पर, वो आपका एक वीडियो शूट करेगी और उसके बाद फिर आपका जो है ऑनलाइन आपके ईमेल पे या आपको मैसेज के थ्रू आपकी टिकट जो है भेजी जाएगी। अगर आपका फ़्लाइट के थ्रू कन्वीनियंट है तो आपको फ़्लाइट की टिकट भेजी जाएगी, और अगर आपको ट्रेन के थ्रू कन्वेंस है कि वहाँ मुंबई ट्रेन के थ्रू आप जा सकते हैं तो ट्रेन की टिकट दी जाएगी, जो भी बेटर ऑप्शन होगा। मोस्टली फ़्लाइट की टिकट दी जाती है। अब बात करते हैं कंपेनियन की। तो कंपेनियन आप सिर्फ एक जिसका एक्सपेंस या जिसका खर्च KBC आपके साथ साथ उठाएगा। एक से ज़्यादा का खर्च आपको खुद उठाना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे एपिसोड्स में कि पूरी फैमिली पहुंची हुई होती है, लेकिन उन सब का खर्च KBC नहीं देता। उनमें से सिर्फ एक कंपेनियन का ही खर्च KBC उठा सकता है। बाकी कोई भी कंपेनियन अगर आपके साथ जाता है एक के अलावा, तो उसके सारे खर्चे आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। फिर आपको मुंबई बुलाया जाता है, और जब आप मुंबई जाते हैं उस पर्टिकुलर डेट पर, तो आपको होटल में, बहुत अच्छे होटल में ठहराया जाता है। उसके बाद वहाँ पर KBC का एक ऑथोराइज पर्सन आता है जो आपको शूटिंग के बारे में सारी डिटेल देता है कि कैसे कैसे आपकी शूटिंग होगी और कितने बजे से स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये रात को भी हो सकती है। ज़्यादातर वैसे KBC की शूटिंग रात को ही होती है। उसके बाद शूटिंग के टाइम से थोड़ा पहले आपको आपके कंपेनियन के साथ शूटिंग की जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद मेन चीज़ आता है जब KBC की शूटिंग होती है स्टूडियो में, और वहाँ पर आपको ले जाया जाता है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट्स वहीं पर लगी हुई होती हैं। जो 10 लोग बैठते हैं वो वहीं पर बैठते हैं, और उसके बाद खेला जाता है सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछते हैं और जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, और मोस्टली उनको अरेंज करना होता है। ABCD वो 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको एक सही तरीके से अरेंज करना होगा। अगर आप सही कर भी लेते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत मायने रखता है। अगर कोई जल्दी कर देता है तो आपसे आगे निकल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही है। तो इसीलिए जब भी आपका सिलेक्शन का कॉल आ जाए कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो आप अपने फ़ोन पे या टैब पे KBC की जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है उसकी तैयारी कर लें। तो देख लेते हैं हॉट सीट तक जाने के 7 स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा कॉल बैक, तीसरा स्टेप मैंने बताया था ऑनलाइन ऑडिशन जिसके 2 पार्ट थे, टेस्ट और वीडियो अपलोडेड। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। पांचवा स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। छठा स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो मैंने अभी अभी बताया, और 7वां और मेन स्टेप है हॉट सीट, जहाँ तक पहुँचने का सपना ऑलमोस्ट हर भारतीय देखता है और वहाँ पर पहुँचकर एक बहुत बड़ी धनराशि जीतने की कोशिश करने की भी उम्मीद करता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं फाइनल स्टेप यानी स्टेप 7 हॉट सीट। तो जो भी मैंने अभी तक 6 स्टेप बताए हैं उन्हीं को फॉलो करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है,
वो सबको पता है। आपको कुछ लाइफलाइंस दी जाती हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सवाल का एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड होता है और वही आपको दिया जाता है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो आप लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर हॉट सीट तक जाने। तो दोस्तों, उन 7 स्टेप्स के अलावा भी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ। पहला, कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। दूसरा, अपनी जनरल नॉलेज को हमेशा शार्प रखें, तैयार रखें। तीसरा जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आप अपनी एक स्टोरी लाइन बना लें। आप अपनी एक लाइफ की एक पर्टिकुलर स्टोरी तैयार कर लें कि आपकी ये जर्नी रही है और उसी को अपने वीडियो ऑडिशन और ग्राउंड ऑडिशन में बताएं। उम्मीद है कि इन सारे स्टेप्स और सारे टिप्स और ट्रिक्स से आप हॉट सीट तक पहुंच जाएं और एक बहुत बड़ी धनराशि जीत जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो और कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने KBC पर आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।